ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस के बारे में। ठीक है, स्फेरिकल लेंस। ठीक है, स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, है ना, स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्फेरिकल लेंस क्या होता है? देयर आर टू स्फेरिकल लेंसेस, स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, जैसे कि मिरर स्फेयर से ऑब्टेन होता था, उसी तरह से लेंस भी क्या होगा, स्फेयर से ऑब्टेन होगा, टू स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, पहले लिखेंगे स्फेरिकल लेंस क्या होता है। स्फेरिकल लेंस क्या होता है? अ पीस ऑफ pieces of glass, ठीक है, obtained from a sphere are known as, इसे देखिए थोड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, known as spherical lenses. Spherical lenses. There are two types of spherical lenses. पहला है convex lens, convex lens. ठीक है, तो कन्वेक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उठा हुआ होगा। कन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा था कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बल्ज आउट होगा, पढ़ा था कि नहीं, इस तरह का, ऐसा सिक्का ऐसा उठा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स में यहाँ पे भी क्या होगा कि उसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो उठा हुआ होगा, यानी कि बीच में कैसा होगा, मोटा होगा, ऊपर और नीचे कैसा होगा, पतला होगा। तो क्या लिख सकते हैं कन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन? a lens which is thick at the middle and thin at its edges. ठीक है, इसके दो एज होंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, बीच में मोटा होगा और ऊपर नीचे कैसा होगा, पतला होगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं इसका डायग्राम। ठीक है, ये ऐसा होगा। ठीक है, जब इसको छुएंगे तो पता चलेगा बीच में क्या होगा, मोटा होगा, और ऊपर नीचे कैसा होगा, पतला होगा, जिसको हम कहेंगे कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और दूसरा होगा कनकेव लेंस। ठीक है, तो कनकेव लेंस में क्या होगा कि बीच में ये धसा हुआ होता है, ऐसा बताया था कनकेव मिरर में, बताया गया था कैसा होता है। कनकेव पार्ट, जिसमें कनकेव पार्ट होता है उसे कनकेव कहते हैं, जिसमें कन्वेक्स पार्ट होगा उसे कन्वेक्स कहेंगे। तो ये धसा हुआ दोनों तरफ से ऐसे धसा हुआ रहेगा, ऐसे इस टाइप का। तो क्या लिखेंगे, a lens which is thick at the edges and thin in the middle. ठीक है, वैसा लेंस जो क्या होगा कि दोनों साइड में मोटा होगा, बीच में कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जैसे कि ये ऐसा हो गया, ऐसे ये दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि ऊपर और नीचे एज पे क्या है, ये मोटा है, और बीच में क्या हो गया, पतला। मोटा और बीच में क्या हो गया, पतला, फिर आगे आकर के मोटा हो गया। ऊपर में मोटा, नीचे मोटा, और बीच में क्या हो गया, पतला हो गया। तो इस तरह का लेंसेज, ये हो गया आपका कन्वेक्स और ये हो गया कनकेव। ठीक है, इस तरह के लेंसेज के बारे में पढ़ना हम लोग को। ठीक है, आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल लेंस के बारे में। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं, अगर इसका डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं, इसको इरेज कर लें, इसके बाद इसका डायग्राम हम फिर से ड्रॉ करेंगे। तो स्फेरिकल लेंसेज में देते हैं टॉपिक। ठीक है,
तो स्फेरिकल लेंसेज दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स, ठीक है। तो कनकेव और कन्वेक्स दो तरह के लेंसेज होते हैं। तो कनकेव और कन्वेक्स में कैसा दिखा, आप लोगों को डायग्राम दिखा होगा कि कनकेव में क्या होता है, कनकेव में क्या होता है कि मिडिल में क्या होता है, थिक होते हैं, सॉरी थिन होता है, पतला होता है, मिडिल में क्या होता है, पतला होता है, और कन्वेक्स में क्या होता है, मिडिल में मोटा होता है। ये आप उसको छू करके बता सकते हैं कि कौन सा कनकेव और कौन सा कन्वेक्स है, ठीक है। बिना छुए भी पता कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करना होगा कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर लेंस के सामने रखो, ठीक है, और उसके सामने कोई चीज़ रखो, एक ऐसे लेंस यहाँ रख लो, ऑब्जेक्ट यहाँ, मान लो ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट है ये, ऐसे यहाँ पे लेंस रख लो, बीच में इधर पेपर रखो। अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज पेपर में बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा तो कनकेव होगा, ठीक है। क्योंकि कनकेव में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे ओपन नहीं, ठीक है। देखते हैं हम लोग कनकेव मिरर, कनकेव लेंस बना कैसे होता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस बना कैसे होता है। पहले हम कन्वेक्स की बात करते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, कन्वेक्स लेंस का डायग्राम हम देखते हैं अगर, तो ये कन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है, राइट, ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, कन्वेक्स लेंस हो गया। तो कन्वेक्स लेंस को अगर हम इन दोनों पार्ट को आगे एक्सटेंड करें ऐसे, तो ये क्या आपको क्या दिख रहा है, ये कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस जो भी लेंस बनता है वो कितने स्फीयर से बने होते हैं, दो स्फीयर से बने होते हैं। एक स्फीयर ये हो गया आपका और एक स्फीयर इधर से ये, कितने स्फीयर होंगे इसमें, इसमें टोटल दो स्फीयर, एक इधर एक स्फीयर हो गया, एक स्फीयर इधर हो गया, ठीक है। ये सॉलिड होता है, ये बताओ क्या होता है, सॉलिड होता है, ये दो स्फीयर से बना है। तो इसके लिए सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा सी, और इसके लिए इस स्फीयर का भी सेंटर यहाँ पे, ठीक है। दो सी होंगे, एक यहाँ एक यहाँ, दो सी होंगे कि नहीं होंगे, एक सी इस स्फीयर के लिए एक सी और इस स्फीयर के लिए एक सी, ठीक है, दो सी हो गया, इसको C2, किसी को भी C1 और C2 मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, इसको C1 और इसको C2, ठीक है, इसके C1 हो गया, इसके C2 हो गया, ये देखो C1 और इसका C2। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपके सिलेबस में जो डिस्कशन होगा, आपके सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि दोनों स्फीयर का रेडियस, दोनों स्फीयर का जो रेडियस होगा ये वाला, ये और यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया R1 और यहाँ से हो गया R2, ठीक है, यहाँ से हो गया R2, यहाँ से हो गया R1 हो गया, और यहाँ से ले लेते हैं इसका हम R2, ठीक है। पूरे टॉपिक में आपको जो पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस में जो पूरा का पूरा पढ़ना है उसको पढ़ना है R1 इजिकल टू R2, ठीक है। आपको पूरा का पूरा इस टॉपिक में जो पढ़ना है उसमें पढ़ना है R1 इजिकल टू R2, नथिंग एल्स, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है कि R1 इजिकल टू R2 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। R1 जो है R2 के बराबर होगा, उसी के बेस पे आपको कहानी यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ना होगा। यानी कि R का मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R का मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 का मतलब ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर और R2 का मतलब ये रेडियस, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेम होगा। जिसमें जब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया जिसमें कहीं ना कहीं फोकस भी होगा, फोकस होगा कि नहीं होगा, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है तो कहीं ना कहीं फोकस होगा, तो इसमें हो गया F1, इधर हो जाएगा इसका F2। मतलब कि स्फेरिकल लेंसेज में कितने रेडियस मिलेंगे, कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेयर में आपको बताया गया होगा ना, स्फेरिकल मिरर में याद कीजिए, स्फेरिकल मिरर में बताया गया होगा आपको, ठीक है, कि जिस स्फेयर से ओपन होता है, जैसे ये हो गया ऐसे, ये मान लो इसका मिरर है, ठीक है, तो मिरर है तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, ये इसको यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे कि नहीं बोलते थे, ठीक है। उसके बीच में एक पॉइंट लाइज करता था जिसको हम क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे कि नहीं बोलते थे, बोलते थे ना। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और दो फोकस होंगे। तो लिखेंगे, या फिर कन्वेक्स का भी आप देखना चाहेंगे तो कन्वेक्स का भी देख लीजिए, ये ऐसे हो गया और एक यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ऐसे हो गया। अगर इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइंट कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसका एक सेंटर यहाँ पर होगा, इसका एक सेंटर यहाँ पे होगा, C1 या C2, और इधर हो गया C1। इस दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इसका भी कितने फोकस होंगे, एक होगा और इधर फोकस होगा। मतलब कि जितने भी स्फेरिकल लेंसेज होंगे उसको दोनों तरफ फोकस होते हैं, दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या लिख देंगे, ईच lens has two
टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, इसमें कितने फोकस होंगे? दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इसका फोकस कितना होगा? 2 होगा बीच में कहीं पे। ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होता है, ऑप्टिकल सेंटर इसको कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच में पॉइंट होगा, दो तरफ इसके दोनों तरफ फोकस होंगे। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही इसका फोकस भी होगा। ठीक है, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 तो फोकस 2, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 तो फोकस 2। सारे लेंस में ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, हर एक लेंस में ऐसा ही कुछ होता है। डिफरेंट टाइप्स के लेंस के बारे में आपको पढ़ना है, कनकेवो, कन्वेक्स, प्लेनो, कन्वेक्स। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 लेंसेज के बारे में पढ़ना है, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 लेंसेज के बारे में पढ़ना है, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि हम लोग जितने भी डिस्कशन करेंगे उसमें सिर्फ और केवल सिर्फ थिन लेंसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी विल ओनली discuss about thin lenses। ठीक है, हम लोग कौन से लेंसेज के बारे में सिर्फ डिस्कशन करेंगे? सिर्फ और केवल सिर्फ थिन लेंसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका कि ये पतला होगा। ठीक है, बहुत मोटा लेंसेज के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और केवल सिर्फ किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? थिन लेंसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थिक लेंसेज का डिस्कशन आपको नहीं करना। ठीक है, 90% का 100% केसेज में आपको सिर्फ और केवल सिर्फ कौन से लेंस के बारे में डिस्कशन करना है? थिन लेंसेज के बारे में डिस्कशन करना है। अगर थिक लेंसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसकी कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, थिक लेंसेज का डिस्कशन करेंगे तो उसका कहानी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और थिन लेंसेज का कहानी आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो थिन लेंसेज क्लियर हो गया। कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? 2। कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपको समझ में आया ना कि कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका? 2, क्योंकि इधर से एक स्फीयर बना, इधर से एक स्फीयर बना, सेंटर हो गया, यहाँ पे सेंटर हो गया। ठीक है, ड्राइंग की तो उसके बीच में 2 फोकस भी होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेज। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंसेज।